ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी परमारथ को अंग। तो परमारथ के अंग पर कबीर दास जी का क्या निर्णय है, तो आज कबीर बाणी व कबीर बाणी पर विचार। बहुत ही सुंदर अंग ये कबीर दास जी का। तो बाणी को सिमरण करें। परमारथ पाको रतन, कमहु न दीजै पीठ। स्वार्थ से मल फूल है, कली अपूठी पीठ। कबीरा कली अपूठी पीठ। परमारथ पाको रतन, कबहु न दीजै पीठ। स्वार्थ से मल फूल है, कली अपूठी पीठ। परमार्थ को पक्का रत्न समझो, परमारथ पाको रतन। इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कबहु न दीजे पीठ। और स्वार्थ सेमल फूल है। और स्वार्थ के बारे में बता रहे हैं कबीर दास जी। स्वार्थ सेमल के फूल के समान है, जिसमें ना फल लगता है ना गंध होती है। उसका फूल उल्टा अपनी तरफ को खिलता है। स्वार्थ सेमल फूल है, कली अपूटी पीठ। उल्टा बता रहे हैं, फूल इसका खिलता है, इसमें कोई गंध नहीं होती। और ये है एक स्वार्थ के एक निर्णय दिया इस वाणी में। तो दूसरी वाणी को सिमर करें। मरूं पर मांगू नहीं, मरूं पर मांगू नहीं। अपने तन के काज परमारथ के कारण, मोहि न आबे लाज। कबीरा मोहि न आबे लाज। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण, मोहि न आबे लाज। अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए चाहे भूखा मर जाऊं, मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज। पर किसी से न मांगू, पर परमार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। परमार्थ के कारण मांगने में मुझे कोई लाज नहीं आएगी। देखिए, परमार्थ के कई अंग है, इसके बारे में कबीर दास जी बता रहे हैं, इस पर कोई लाज नहीं आएगी। इसके आगे वाणी को सिमरण करते हैं। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाई। कह कबीर परमारथी, बिरला को कलिमाही। कबीरा बिरला को कलिमाही। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाई। कहें कबीर परमार्थी, बिरला को कलिमाई। ये संसार में जो प्रेम प्रीत की प्रथा है, वो सब धन की है। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमारथ की नाई। इसमें परमार्थ का कोई मतलब नहीं है। जो प्रेम प्रीत लगन एक संसार में देखने को मिल रही है, वो सब है धन की, स्वार्थ की है। कहें कबीर परमार्थी, बिरला को कलिमाई। तो कबीर दास जी बता रहे हैं, कलयुग में परमार्थी कोई बिरला ही होता है। आज इस कलयुग में मैक्सिमम जीव स्वार्थी है। उसे संसार से प्रेम है, लगन है, प्रभु से उसको प्रेम नहीं है। इसलिए देखिए, यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं, बिरला को कलिमाई। कोई कलयुग में परमार्थ कोई बिरला ही होता है। लास्ट वाणी को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर कबीर दास जी का वाणी। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। कबीरा दुख सुख सदा हजूर। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर।
कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। आज इस संसार के हिसाब से ये वाणी बिल्कुल सत्य नजर आ रही है कबीरदास जी की। सुख के संगी स्वार्थी, स्वार्थी लोग सब सुख के साथी होते हैं। वे दुख आते ही दूर हो जाते हैं, दुख में रहते दूर। ये ऐसा कोरोना काल में देखने को मिला कि कोई किसी की सेवा करना नहीं चाहता था, परिवार में एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था। तो ये जब एक दुख, एक संकट आया तो सब एक एक करके दूर भागने लगे। तो देखिए आगे लाइन क्या कह रही है, कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। सदगुरु कहते हैं कि जो परमार्थी होते हैं, कहें कबीर परमार्थी, वे सुख दुख दोनों में समान भाव से साथ रहते हैं। देखिए परमार्थी वही होते हैं जो सुख दुख में समान भाव से सेवा करें, चाहे वो सुख में है चाहे दुख में है। कष्ट किसी को भी आ सकता है इस संसार में, आए दिन नई नई बीमारियां देखने को मिलती हैं जिनका इलाज भी संभव नहीं होता। एक्सपेरिमेंट होते हैं, लग जाए तो तुक्का, नहीं तो उस जीव की मौत। तो ये है प्रभु की अपार माया। तो इस कबीरदास जी के निर्णय के अनुसार हमेशा दुख सुख में उसकी सेवा, चाहे वो सुख में बीमार हो चाहे वो दुख में बीमार हो, बीमार तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं एक समान सेवा भाव से उसके साथ रहें, उसकी सेवा करें। तो यही एक परमार्थ है और अंत में ये सेवा ही साथ जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।